तो आज जम्मू कश्मीर के इतिहास के उस अहम फैसले को 7 साल पूरे हो गए जिसने देश की राजनीति कश्मीर में बड़ा बदलाव दर्ज किया है। आज धारा 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाकर ऐतिहासिक कदम उठाया और इसके बाद कश्मीर की सूरत ही बदल गई और आज जम्मू कश्मीर बेधड़क आगे बढ़ रहा है। तो 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पूरे जम्मू कश्मीर में जश्न मनाया गया और तिरंगा रैली पूरे जम्मू कश्मीर में निकाली गई। इसके अलावा श्रीनगर लाल चौक पर भी पूरे आन बान शान के साथ तिरंगा लहराता हुआ नजर आया। 370 हटने के 7 साल मुकम्मल हुए हैं। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को पूरी तरह खत्म कर दिया गया था और उसके बाद से लगातार जम्मू कश्मीर विकास के पथ पे अग्रसर है। लगातार तेजी से तरक्की कर रहा है जम्मू कश्मीर। लोगों में अमन, खुशी और भाईचारा देखने को मिल रहा है और ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को संदेश दिया और इस मौके पर आप देखिए पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा रैली निकाली गई। पूरे आन बान शान के साथ तिरंगा हर तरफ, हर घर घर तिरंगा लहराता नजर आ रहा है। तो 370 के 7 साल मुकम्मल हुए हैं। 370 हटने के 7 साल कश्मीर में बेमिसाल ये 7 साल रहे हैं जहां पर डेवलपमेंट और तरक्की हो रही है। हर आने वाला दिन एक नया कश्मीर उभरता हुआ जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में 370 पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल पूरे हो गए हैं और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदलाव का नया दौर चल रहा है। पीएम ने लिखा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को नए अवसर मिल रहे हैं। तो अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के 7 साल पूरे होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पोस्ट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आए बदलावों को रेखांकित किया। उन्होंने लिखा कि 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक फैसले के बाद दोनों क्षेत्रों में शांति, विकास और समान अवसरों का नया दौर शुरू हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत की एकता का उनका संकल्प इसी फैसले के साथ साकार हुआ। सरकार ने दोहराया कि समृद्ध जम्मू कश्मीर, खुशहाल लद्दाख और विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर वो पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। तो 370 पर राजनाथ सिंह ने भी पोस्ट किया। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर में समान अवसरों का एक नया दौर शुरू हो चुका है और उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर खुशहाली की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तो 370 हटने के 7 साल जम्मू कश्मीर में पूरे हो गए हैं। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को 370 आर्टिकल 370 को हटाया गया था और आज 7 साल गुजरने के बाद जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। एक नया जम्मू कश्मीर इस वक्त दुनिया देख रही है जहां डेवलपमेंट, विकास और तरक्की तेजी से हो रहा है। लोग खुशहाल हैं और आतंक पर पूरी तरह से अब काबू पाया जा चुका है। आतंकियों का सफाया एक तरह से किया जा रहा है और आज का जम्मू कश्मीर एक बदला हुआ जम्मू कश्मीर नजर आ रहा है। तो उधर श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद के शिकार 37 नागरिकों के परिजनों और SRO 43 और पुनर्वास सहायता योजना के 32 अन्य लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने आतंकवाद में मारे गए निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों को सम्मान, न्याय और आजीविका उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। एलजी ने कहा कि धारा 370 और 35A को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति, विकास और निवेश को नई गति मिली। उन्होंने आतंकवाद के समर्थकों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि आतंक के पूरे नेटवर्क का सफाया किया जाएगा।
कई ऐसे परिवार थे जो आतंकवादी हिंसा में शिकार हुए और उनके परिजन लंबे समय से राह देख रहे थे कि जो कानून यहाँ का है उसने उनको सरकारी नौकरी दी है, लेकिन काफ़ी लंबा समय लगा। अब कोशिश हो रही कि हर ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके टेरर विक्टिम के सभी फैमिलीज के निकटस्थ परिजनों को सरकारी नौकरी दी है। उसी क्रम में आज काफ़ी लोगों को नौकरी दी गई है और मुझे लगता है कि उनको एक सम्मानपूर्ण जीने का अवसर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दिया है। और आज का दिन मैं समझता हूं कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भेदभाव वाली व्यवस्था को समाप्त करने में आज के दिन का बड़ा ऐतिहासिक महत्व। और अब आइए कश्मीर की वो तस्वीर देखते हैं जहां श्रीनगर में देश का तिरंगा शान से लहराया गया है। और ये तस्वीर आप देखिए, जब श्रीनगर में आज तारीखी दिन यानी 5 अगस्त को देश का तिरंगा, भारत का तिरंगा पूरे आन बान शान के साथ घंटा घर पर लहराया गया। और ये तस्वीर भी आप देखिए, 370 हटने के 7 साल मुकम्मल हुए हैं। कश्मीर अब खुशहाल है, कश्मीर अब बदल रहा है। वही घंटा घर जहां पर कभी सोचा नहीं जा सकता था कि तिरंगा लहराएगा, आज देश का तिरंगा पूरी आन बान शान के साथ श्रीनगर के लाल चौक के घंटा घर पर लहरा रहा है। तो ये तारीखी दृश्य है और ये जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव है। और ये दृश्य दरअसल बताता है कि जम्मू कश्मीर अब बदल रहा है, या ये कहा जाए कि कश्मीर अब बदल चुका है और ये आज का नया कश्मीर है जहां पर विकास, भाईचारा, समृद्ध, अमन सभी चीजें एक साथ मौजूद हैं। यहां से भय अब खत्म हो चुका है, यानी कश्मीर अब भय मुक्त है। और इसके अलावा आतंकवाद पर पूरी तरह शिकंजा कसा जा चुका है। श्रीनगर की ये ऐतिहासिक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 370 हटने के बाद 7 साल मुकम्मल हुए हैं और इन 7 सालों में कश्मीर बेमिसाल है, जो विकास के पथ पर अग्रसर है, जहां पर तेजी से डेवलपमेंट और तरक्की हो रही है। लोग अब यहां पर खुशहाल हैं और बगैर किसी डर और भय के लोग कश्मीर का रुख कर रहे हैं। हालिया अमरनाथ यात्रा इसकी मिसाल है, जहां पर रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु ने जम्मू कश्मीर का रुख किया, माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। इसके अलावा लाखों में पहुंचने वाले टूरिस्ट भी इसकी मिसाल हैं, जो बगैर किसी डर और खौफ के जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। तो 370 हटने के बाद 7 साल मुकम्मल हुए हैं और इन 7 सालों में कश्मीर अब तरक्की की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। चौक में मौजूद है और बिल्कुल तारीखी घंटाघर के पास मौजूद है। 5 अगस्त 2019 से कबल ये जो एरिया था या ये जो घंटाघर था डिफरेंट एक्टिविटीज में मुलवस था, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद ये जो घंटाघर है, ये जो इसके आसपास का एरिया है, एक मुख्तलिफ तस्वीर जो है पेश कर रहा है। 2019 से कबल हालांकि ये जो एरिया है एंटी नेशनल एक्टिविटीज या सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज में मुलवस था, लेकिन 2019 के बाद ये अट्रैक्शन बना है सयाहों के लिए, टूरिस्टों के लिए। ये सेल्फी पॉइंट बन चुका है। हालांकि तारीखी घंटाघर के पास एक मकामी शख्स तिरंगा लहराता हुआ, हालांकि पहले इस तारीखी घंटाघर पे मुख्तलिफ जो तिरंगा फ्लैग्स है वो चढ़ाए जाते थे, लेकिन 2019 के बाद ये इस लाल चौक पर शान से तिरंगा लहराया जा रहा है। इस तारीखी घंटाघर पे ये तिरंगा लहरा रहा है। मैंने पहले ही कहा 2019 से कबल ये जो एरिया था डिफरेंट एक्टिविटीज में मुलवस था, लेकिन 2019 के बाद ये सेल्फी पॉइंट बन चुका है सयाहों के लिए। दुनिया भर से जो टूरिस्ट है वो इस एरिया में आते हैं, अपनी तारीखी, अपनी यादगार जो तस्वीर है वो अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। हालांकि दिन भर यहां पर सरगर्मी होती है। आज चूंकि 5 अगस्त है, 7 साल हो गए हैं जब 2019 में मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 और 35 को मनसूख किया था और आज 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। मेरे साथ कुछ टूरिस्ट है यहाँ पर। भैया कहाँ से आया आप? आपका नाम जानना चाहिए। राम राम भाई साहब, चंडीगढ़ से आए हम। चंडीगढ़ से। तारीखी घंटाघर लाल चौक में मौजूद है, क्या कहेंगे, किस तरह से बयान करेंगे? बड़ा अच्छा माहौल है और यहाँ पर जो हमारे सीआरपीएफ हो गए, आर्मी वाले हैं और इन लोग हर जगह है और बहुत अच्छा लग रहा है और सेफ्टी भी लग रहा है। बाकी अच्छा लग रहा है घंटाघर के पास लाल चौक में आप खड़े हैं। लाल चौक बहुत अच्छा लग रहा है और जैसे हम लोग आए चंडीगढ़ से यहाँ पहुंचे और पहले तो रोड वगैरह था ही नहीं और बड़ा अच्छा रोड बन गया, बड़ा अच्छे लग रहा है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और हमारा जो मौजूदा मोदी सरकार हैं बड़े अच्छे काम कर रहे हैं
और हम यही चाहते हैं कि कुछ बंदे से हम लोग मैंने मिला अभी जो कल से मैं आ रहा हूँ, यहाँ के कुछ लोकल बंदे बोलते हैं कि मोदी सरकार अच्छा नहीं है। मैं तो कहूँगा ये बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं वो। जरा आँख खोल के देखिए। और पहले क्या सिचुएशन था, कश्मीर में लोग नहीं आते थे। मुझे लगता है अभी जो सरकार है वो बड़ा अच्छा काम करता है, जो हम लोग फ्री में आके यहाँ घूम पाते हैं, जो उनकी वजह से। पहले तो डर लगता था सुन के लाल चौक हम जाएंगे नहीं जाएंगे, बड़ा डर लगता था। अभी खुशियों का माहौल है, बड़ा अच्छा लग रहा है। जिस तरह से उन्होंने कहा पहले डर हुआ था। भैया आपका नाम जानना चाहेंगे? या सुभाष जोशी फ्रॉम चंडीगढ़। तो लाल चौक घंटाघर के पास आपने, मैं तो 15 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, तो पहले ऐसे माहौल नहीं था, बट रिसेंटली ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी 3 साल बाद आए, पहले 3 साल पहले आया था, तो बहुत चेंजेस हैं, कनेक्टिविटी ये सब, तो ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है, रियली अमेजिंग। जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है या जो इसकी बदलती तस्वीर है, इसकी सराहना की। आप अक्षा के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18, लाल चौक, श्रीनगर। वहीं 370 के 7 साल पूरे होने पर श्रीनगर में बीजेपी ने तिरंगा रैली निकालकर देशभक्ति का संदेश दिया। पंथा चौक से शुरू हुई इस रैली में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय युवाओं ने भी हिस्सा लिया। तिरंगा लहराते और देशभक्ति के नारे लगाते हुए प्रतिभागियों ने इसे कश्मीर में बदलते माहौल की एक झलक बताया। तो नए कश्मीर की ये नई तस्वीर है जो आप देख पा रहे हैं। 370 के 7 साल पूरे हुए और इस मौके पर श्रीनगर के पंथा चौक से ये अहम और बड़ी रैली, तिरंगा रैली निकाली गई और पूरे श्रीनगर में तिरंगा रैली इसी तरह से तिरंगा पूरे आन बान शान के साथ लहराता हुआ नजर आया। और बीजेपी की जानिब से तिरंगा रैली का एहतमाम हो रहा है। ये देखिए काफी बड़ी रैली है। आज चूंकि दफा 370 की मनसूखी की बरसी है और यहाँ पर बीजेपी इसे सेलिब्रेशन के तौर पर मना रही है। ये देखिए यहाँ पर भारी तादाद में जो लोग हैं वो इस बाइक रैली में शरीक हो रहे हैं। ये जो बाइक रैली है पांथा चौक से यहाँ पर आई है। यहाँ पर हम बीजेपी के लीडर अनवर खान भी हैं हमारे साथ। सर, जश्न के तौर पर इतनी बड़ी रैली कैसे देखते हैं? हम मोदी जी का शुक्रिया करते हैं जो यहाँ 370 के नाम पे डेवलपमेंट को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी की थी। आज मोदी जी का आपने देखा, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये एक आम नौजवान जो हमारे वो सड़कों पे आए हैं, वो मोदी जी का शुक्रिया करते हैं कि आपने इस 370 जैसी मुसीबत से हमें आजाद किया। तो क्योंकि 7 साल गुजर गए हैं, 7 साल बाद भी कुछ पार्टियां इसे एहतिजाज के तौर पर, देखो ये तो वही पार्टियां हैं जिन्होंने 370 तोड़ने में मोदी जी की मदद की, दिल्ली में मदद करते हैं, यहाँ कश्मीरियों को गुमराह बनाते हैं, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत उनका मैं आज शुक्रिया भी करता हूं कि उन्होंने मोदी जी को अच्छा रास्ता दिखाया कि धारा 370 जो है ये सच्ची में कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी की है। वहां दिल्ली में एक बात करते हैं, यहाँ दूसरी बात करते हैं, मगर आज पूरे कश्मीर के नौजवान मोदी जी को शुक्रिया करने के लिए तिरंगा हाथ में लेके आप देखते हो पूरे कश्मीर में मोदी जी का शुक्रिया करते हैं कि आपने ऐसा माहौल हमें दिया, इस मुसीबत से हमें आजादी दी। ये देखिए भारी तादाद में लोग इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। हम ये क्योंकि इस रैली में काफी नौजवान, एजाज साहब एक मरतबा फिर से बाइक रैली, एक मरतबा फिर से जश्न का माहौल, क्या कहेंगे? मैं बधाई देना चाहता हूं पूरे देश को। आज जिस तरीके से खुशी का माहौल है, हम लोग खुश हैं और धारा 370 हटाए जाने की खुशी में हम लोग ये बाइक रैली निकाल रहे हैं। क्या मैसेज? सब लोग खुशी मनाओ, अपना देश एक है। ये देखिए ये बीजेपी की बाइक रैली है। हालांकि इस रैली में न सिर्फ बीजेपी बल्कि मकामी लोग भी इस रैली में शरीक हो रहे हैं। ये देखिए जोश है, काफी नारेबाजी यहाँ पर हो रही है और हर किसी के हाथ में तिरंगा है। और ये जो रैली है पांथा चौक से बरामद हुई, श्रीनगर ये पहुंची है। बख्शा के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18, श्रीनगर। तो बीजेपी ने 370 और 35 से हटाए जाने के 7 साल पूरे होने के मौके पर श्रीनगर के पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर सीनियर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और 5 अगस्त 2019 के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। पार्टी संगठन महासचिव अशोक कौल ने कहा कि
370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति, विकास और सुशासन को नई गति मिली है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से केंद्र शासित प्रदेश का देश के बाकी हिस्सों के साथ एकीकरण और मजबूत हुआ है तथा आम लोगों को विकास का लाभ भी मिल रहा है। कश्मीर के इतिहास में मैं तो कहूंगा कि पूरे भारतवर्ष के इतिहास में आज का दिन एक विशेष महत्व रखता है। 5 अगस्त का दिन, और हम लोग भूलेंगे नहीं। 7 वर्ष पूर्व 5 अगस्त 2019 को एक ऐसा वातावरण माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से, माननीय अमित शाह जी के माध्यम से हम सबको देखने को मिला था। 370-35 से जो आज़ादी के बाद ही जम्मू कश्मीर के ऊपर थोपा गया था, उससे हम सबको निजात मिली। वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजियों को, गोरखा समाज के लोगों को, और इसके साथ साथ ही मातृशक्ति जिनको उनका सम्मान मिला, हक मिला। मातृशक्ति की शादी जो थी अगर प्रदेश के बाहर होती थी तो उनका हक छिन जाता था। आज गोरखा समाज के साथ साथ वाल्मीकि समाज को भी उनका हक मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूँ, माननीय अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो वहीं बीजेपी ने 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे होने के मौके पर कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए और मिठाइयां बांटी। भाजपा विधायक युद्धवीर सेठी ने कहा कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास को नई गति मिली है। उन्होंने IIT, IIM, बेहतर सड़क नेटवर्क और धार्मिक पर्यटन में बढ़ोतरी को इसका उदाहरण बताया। सेठी ने कहा कि PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विरोध के बावजूद 370 की बहाली संभव नहीं है। इस दौरान जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने कहा कि 370 को निरस्त किए जाने का फैसला जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक फैसला रहा और इसके हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास को तेज रफ्तार मिली है। कश्मीर के इतिहास में मैं तो कहूंगा कि पूरे भारतवर्ष के इतिहास में आज का दिन एक विशेष महत्व रखता है। 5 अगस्त का दिन, और हम लोग भूलेंगे नहीं। 7 वर्ष पूर्व 5 अगस्त 2019 को एक ऐसा वातावरण माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से, माननीय अमित शाह जी के माध्यम से हम सबको देखने को मिला था। 370-35 से जो आज़ादी के बाद ही जम्मू कश्मीर के ऊपर थोपा गया था, उससे हम सबको निजात मिली। वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजियों को, गोरखा समाज के लोगों को, और इसके साथ साथ ही मातृशक्ति जिनको उनका सम्मान मिला, हक मिला। मातृशक्ति की शादी जो थी अगर प्रदेश के बाहर होती थी तो उनका हक छिन जाता था। आज गोरखा समाज के साथ साथ वाल्मीकि समाज को भी उनका हक मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूँ, माननीय अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अनंतनाग में बीजेपी ने 370 और 35 से हटाए जाने के 7 साल पूरे होने के मौके पर तिरंगा रैली का आयोजित किया। रैली भाजपा कार्यालय से शुरू होकर खन्नाबल में संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि 370 और 35 को हटाना एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसका जश्न मनाया जाना चाहिए। पाँच अगस्त 2019 वो तारीख जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाने का फैसला किया। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। सरकार ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP सहित पूरे विपक्ष ने इसे जम्मू कश्मीर की पहचान और अधिकारों पर सबसे बड़ा हमला करार दिया और तब से लेकर अब तक विपक्ष वही राग अलाप रहा है। 7 साल बाद भी उसके लिए राज्य का दर्जा सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लगातार स्टेटहुड की बहाली को लेकर मुहिम चला रही है, जिसे लेकर श्रीनगर से जम्मू और दिल्ली तक प्रदर्शन हुए, विरोध मार्च निकाले गए, विधानसभा से लेकर सड़क तक सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की गई।
2024 के विधानसभा चुनाव में भी स्टेटहुड सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना। चुनाव के बाद नई विधानसभा के पहले ही सत्र में राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात कर जल्द से जल्द स्टेटहुड बहाल करने की मांग दोहराई, लेकिन वादा अब तक अधूरा है, जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार केंद्र पर हमलावर है। आप देख रहे हैं कितने बदल गए। आतंकवाद क्या खत्म हो गया? जो सारे दुनिया में डंडोरा मारते हैं, हम तो कहते हैं हमारा स्टेटहुड वापस करो। स्टेटहुड वापस नहीं दीजिए, क्यों नहीं दे रहे? विपक्ष की तरफ से जब भी स्टेटहुड बहाल करने की मांग होती है, बीजेपी की तरफ से सही वक्त का इंतजार करने की बात कही जाती है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास के नए रास्ते खुले, अलगाववाद का नारा खत्म हुआ, आतंकवाद और दहशत के दिन बीत गए, युवाओं को नए नए अवसर मिल रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने धारा 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर समझ रखा था, उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा। सीधे तौर पर ये कहा है कि परिस्थितियों में सुधार हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने वो समय भी देखा है कि जब निहत्थे लोगों को पहलगाम में मार गिराया जाता है, उनकी शहादत होती है, धर्म पूछ के उनकी हत्या की गई, उनकी शहादत हुई। उन लोगों की शहादत के बाद वातावरण काफ़ी सुधरा है, लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। पर परिस्थितियाँ ऐसी भी नहीं है कि स्टेटहुड की बारंबार इनके माध्यम से जो बात होती है, परिस्थितियाँ ऐसी भी नहीं है। लेकिन स्टेटहुड की मांग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी का कहना है कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था, जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। तो उनको वाजे करना चाहिए था ना, उन्होंने इलेक्शन से पहले वाजे करना चाहिए था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन जीती है तो ये नहीं मिलेगा, फिर लोग भी अपना फैसला करते। और ये बात उन्होंने यहाँ भी वाजा करनी चाहिए थी, इनको जम्मू में भी वाजा करनी चाहिए थी, क्योंकि कैंपेन के दौरान इनके भी जब आप देखें तो ये भी यही कहते थे कि इलेक्शन के बाद स्टेटहुड मिलेगा। इन्होंने जम्मू के लोगों को गुमराह किया, कश्मीर के लोगों को भी गुमराह किया। वहाँ इनको बोला कि हम स्टेटहुड ला रहे हैं, यहाँ इनको ख्याल था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं आएगी तो इसलिए हम देंगे, लेकिन इनके दोनों चीजें जो है गलत साबित हुई। इनको इस चीज का बाज़ाब्ता माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बातें इनको इलेक्शन से पहले लोगों के सामने वाज़ेह करनी चाहिए। विपक्ष का एक धड़ा स्टेटहुड के साथ धारा 370 की वापसी की भी मांग करता रहा है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा कहते हैं कि आतंकवाद और अलगाववाद की जड़ें वैसे दलों और पार्टियों की राजनीति में रही हैं। केंद्र ने जो वादा किया है वो जरूर पूरा होगा, लेकिन गलत मंशा पालने वालों की उम्मीदें अब कभी पूरी नहीं होगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं करना अमित शाह और मोदी जी नहीं है, और मेरे से ज़्यादा नज़दीक उमर अब्दुल्ला अमित शाह और मोदी जी के, इसमें भी कोई शक नहीं है। मतलब वो नज़दीक हैं? अरे और कौन ऐसी बात करता? बातचीत उनकी होती है? क्यों नहीं होती है? वो ये सही कह रहे हैं कि भाई एलओपी को नहीं पता होगा, नहीं पता होगा, मैं भी मानता हूँ। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि नहीं मुझे पता होगा, उनको ज़्यादा पता होगा। वो मोदी जी से मिल रहे हैं, वो अमित शाह जी से मिल रहे हैं, फिर चिल्ला क्यों रहे हैं? अगर उनको ज़्यादा पता है तो वो क्यों बोल रहे हैं कि भाई ये वादा खिलाफी हो रही है? उनको तो पता होगा, उन्हें क्लियर करना चाहिए। मैंने कहा कि वो मुझसे ज़्यादा नज़दीक है मोदी जी के, अमित शाह जी के, तो क्लियर करें क्या बोला है। उनने तो बोला स्टेटहुड देंगे, फिर वो ये धरना, ये ड्रामा था क्या? ये चिल्लाना, ये ड्रामा था क्या? ये सिर्फ अपने फ्लॉक को इकट्ठे रखने का ड्रामा था, जब उनको पता है मैं नहीं हूँ, मैं कम नज़दीक हूँ, मेरे से ज़्यादा नज़दीक हूँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। यानी 7 साल बाद भी जम्मू कश्मीर की सियासत उसी मोड़ पर खड़ी है, जहां सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राज्य का दर्जा वापस मिलेगा, और मिलेगा तो कब? साथ ही सवाल ये भी कि धारा 370 हटाने से जम्मू कश्मीर की जमीनी सच्चाई कितनी बदली। राजन वैद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही।